हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू 3D क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने जनरल केमिस्ट्री में एसिड बेसिस सॉल्ट फिनिश कर लिया था, आज हम ग्लास करेंगे। ग्लास वन गो में खत्म कर लेंगे पूरा। और ग्लास में क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली रिपीटेड वही क्वेश्चन होते हैं, और इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटे में ये क्लास पढ़ लेंगे, और 1 घंटे के बाद आपको अगर साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाद में भी बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम हो सकता है आधा घंटा और लगे बस। जब रिवाइज करेंगे तो 10 to 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा ग्लास को देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब आज का चैप्टर, दैट इज ग्लास। अब ग्लास क्या है? ये बेसिकली क्या होता है? सिलिकेट होता है, जिसमें सोडियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। ठीक है, तो जो ग्लास है वो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, जैसे मिरर ग्लास देख रहे हैं, ग्लास की क्रॉकरीज देख रहे हैं, ग्लास जो हम लोग बेसिकली ग्लास जिसको बोलते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं वो है, सोडा बॉटल देख रहे हैं, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनके ग्लास देख रहे हैं, इसके अलावा जो विंडोज में ग्लास लगते हैं वो देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लास से बनी हुई हैं, और सब में अलग अलग फंक्शन है। और जो कार्स होती हैं, कार के जो विंडोज होती हैं, विंडोज में क्या होता है? जो शीशे लगे होते हैं या कार लगी, सॉरी, ग्लासेस लगे होते हैं, वो ग्लासेस कैसे होते हैं? उनमें क्या होता है कि 2 लेयर होती है, बीच में भी 2-3 लेयर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम देखते हैं कि वो जैसे कुछ कंकड़ पड़ गया, पत्थर पड़ गया, तो वो या फिर एक्सीडेंट हुआ तो वो पीसेस में ब्रेक हो रहे हैं, तो उसमें कुछ फाइबर के पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ग्लास की देखी हैं, और सुपर फाइंड चीजें हम और देख रहे हैं, फ्यूचर में और देखेंगे। हो सकता है ग्लास सबसे अच्छा, ग्लास में अगर जैसे मेटल के अलॉयज बनते हैं, नॉन मेटल और मेटल मिक्स करके, मेटल मेटल मिक्स करके जो अलॉयज बन रहे हैं, उसी तरह ग्लास एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि जैसे जो हमारा फाइबर बना है, ऑप्टिकल फाइबर बना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल है, फाइबर्स हैं, प्लास्टिक का मटेरियल है। तो ऐसा हो सकता है ग्लास भी बहुत रिफाइंड फॉर्म में या बहुत इसका एडवांस फॉर्म इसका कुछ देखने को हम लोगों को मिले। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं खर्च करेंगे अपना। ग्लास है, ग्लास क्या होता है बेसिकली? ये क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। फर्स्ट हम लिखेंगे ग्लास, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, ये ऐसा लिक्विड है जो बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं, जैसे ये खिड़कियां होती हैं जो पुराने जमाने में खंडहर, जो अब हो गए होंगे घर, वहां जाके देखना आप, अगर खिड़कियां होंगी वहां पे, तो इन खिड़कियों में ये जो पेन वाले मिरर्स, सॉरी, ग्लासेस होते हैं, ये ऊपर थिन होंगे और नीचे साइड थोड़े से मोटे हो गए होंगे। तो ये बहुत धीमे धीमे मेल्ट करता है, बहुत टाइम में, 1-2 साल 10 साल बाद वो बहुत स्लोली मेल्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कह दिया है। ठीक है, अब ग्लास है सुपर कूल्ड लिक्विड, और ये बना किससे है? सिलिकेट से बना है। सिलिकेट्स किसके होंगे? सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के। तो रॉ मटेरियल क्या है ग्लास का? रॉ मटेरियल ऑफ ग्लास क्या है? वो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, Na2O+ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकेट। ठीक है, ये है रॉ मटेरियल। और तो हम क्या कह देंगे? ग्लास इज इट इज अ सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। इसे क्या आगे लिखते थे? इट इज अ सुपर कूल लिक्विड मेड अप ऑफ सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। ठीक है,
सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। अब ये जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, इस रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे। पहले इन सारे को मिक्स करेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर कूल डाउन करेंगे। ठीक है, पहले हीट किया, फिर कूल डाउन किया, फिर डिजायर्ड मतलब कूल डाउन स्लो कूल डाउन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में होगा। एकदम से हम कूल डाउन करेंगे तो भी हो सकता है डिफेक्ट देखने को मिले। मतलब ऐसा हो कि हमने ग्लास बनाया, हीट किया बहुत ज्यादा, इन सबको मिक्स करके फिर हम कूल कर रहे हैं और जल्दी से पानी में डाल दिया या फिर ऐसा कोई कूलिंग सब्सटेंस में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो ग्लास जैसा नहीं होगा। वो हो सकता है उसी समय बर्स्ट हो जाए, टूट जाए, या उस जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है तो बहुत ज्यादा वो पानी, अगर हमने पानी में मिक्स किया तो बहुत ज्यादा हीट इवेपोरेट होगी या इवॉल्व होगी उस पानी से जो ग्लास में हीट के फॉर्म में है, तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे कूल डाउन होता जाएगा और उसको डिजायर्ड मैनर में मॉडिफाई करते रहेंगे। अब जो बच्चे कुछ ऐसी चैनल से जुड़े हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे तो उसमें ग्लास के मटेरियल बनाने दिखाए जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक भट्टी जैसी होती है, उस भट्टी में क्या करते हैं, अपना जो भी ग्लास का ग्लास होता है ऐसा मटेरियल बना के उसको ग्लास प्रॉपर बना लिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी सी रॉड लेते हैं, उस रॉड पे क्या करते हैं, वो अपना जो भी सब्सटेंस है वो लगा देते हैं। ठीक है, और उसको बहुत हाई फ्लेम में हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, इसको इस मटेरियल से दूर ही रहते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। फिर इसको डिजायर्ड मैनर में, पहले जैसे राउंड था तो इसको इलेप्टिकल कर दिया। इलेप्टिकल करने के बाद इसको हमें अगर बॉटल फॉर्म में बनाना है, ऐसे वास्क जैसा वास्क बनाना है तो ऐसे कर लेंगे। फिर इसमें अगर तो कुछ डिजाइन बनानी है तो उस डिजाइन के हिसाब से, अगर इसमें हो सकता है ये मग जैसा बनाया, फिर उसमें हैंडल बनाना चाहते हैं तो उसी फॉर्म में इसमें हैंडल बना देंगे। तो ऐसे प्रोसेस होता रहता है। कूल डाउन करने के बाद डिजायर्ड शेप में हम ग्लास को मॉडिफाई कर लेते हैं या बना लेते हैं, जिस शेप की हमें जरूरत होती है, या ग्लास वगैरह बनाने होती, बाउल बनाने होते हैं। वैसे बोल शब्द है, हम लोग क्या बाउल बोलते हैं। डिजायर्ड शेप इज गिवन। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन ग्लास के बारे में। ग्लास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ग्लास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक सार होता है। ग्लास देखते हैं ना कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेक भी ग्लास होता है, तो एक जैसा बना होता है। कहीं भी कुछ मटेरियल हमको अलग नहीं देखने को मिल रहा है, ना कैल्शियम अलग से देखने को मिल रहा है, ना सोडियम अलग से देखने को मिल रहा है, ना सिलिकेट अलग से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सबसे पहला ग्लास बना था वो कहाँ बना था, इजिप्ट में, इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, तो कंट्री मेड फर्स्ट ग्लास, वो क्या थी, इजिप्ट थी, इजिप्ट या मिस्र। अगर जैसे बोला कि सोडियम और कैल्शियम का सिलिकेट से बना हुआ है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट से बना हुआ है, तो इसके अलावा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम कि ग्लास जो है वो ग्लास इज अ सिलिकेट ऑफ अल्कलाइन मेटल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लास इज अ
सिलिकेट ऑफ अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल कौन से है? जो अल्कलाइन मेटल है, सोडियम है जो फर्स्ट ग्रुप का है, कैल्शियम है सेकंड ग्रुप का। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास अल्कलाइन मेटल, दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात आई ग्लास का फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो भी हमारे पास स्पेस है, हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। ग्लास का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ तो मैं पता है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट से बना है, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकेट मिक्स करेंगे तो हमें ग्लास मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ग्लास। यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा? वो होगा Na2O CaO Na2O, जैसा है वैसे लिख देंगे, साथ में 6 सिलिकेट SiO2। तो ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। ठीक, ये बनने के बाद अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जो ग्लास बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2O CaO 6 SiO2। तो सिलिकेट का फॉर्मूला SiO2 होता है, और इसको बोलेंगे सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। सिलिकेट्स ऑफ, या सोडियम कैल्शियम सिलिकेट बोलेंगे, सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। और ये जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लास है वो क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर पूछे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लास क्या है, तो क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमने क्या किया, इनको हीट किया एक साथ, फिर कूल डाउन करा, और जब कूल डाउन कर रहे हैं उसके बाद वो ग्लास हमें मिल जा रहा है। ठीक है, एक और मेथड है वो भी लिख देंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लासेस की बात करें, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, बहुत ही जल्दी फिनिश होगा ये टॉपिक, तो कनेक्टेड रहिएगा। तो ग्लास इज मेड अप ऑफ glass is make by process of glass is produced by melting process। ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लास इज मेल्टिंग प्रोसेस, ये ज्यादा सही होगा। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लास, वो क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर कभी कभी हम लोगों को एक और रिएक्शन लिखने को देखने को मिल जाएगी। वो क्या होगी? हमारे पास होगा SiO2 सिलिकेट होगा, साथ में हमारे पास क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 NO2CO3, और साथ में क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक मिक्सचर बनाएंगे, इनसे हम एक मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर के साथ हम कटलेट मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ हम क्या मिक्स करेंगे?
जिसको बोलेंगे कटलेट या स्क्रब ग्लास। कटलेट या स्क्रब ग्लास मतलब वेस्ट ग्लास। अब जैसे जब ग्लास बनता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। अगर हमने जैसे इतना बड़ा पार्ट लिया, ठीक है, ये ग्लास का पार्ट है, इसको हम डिजायर, ये हॉट है भी, इसको डिजायर्ड शेप में हमने क्या बनाया, कप बनाया, ऐसा डिजाइनर कुछ कप बना दिया, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिजाइन बनी, फिर हमने इसके ऊपर हैंडल लगा दिया, ठीक है, ऐसे डिजाइन बनाया, हैंडल बना दिया, ये डिजाइन कुछ बन गई, ठीक है। तो अब ये पूरा तो होगा नहीं, कुछ इसका पार्टिकल इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, और फिर इसको हॉलो किया गया, ठीक है, मतलब हॉलो तो वो उसमें क्या कहते हैं, एक जो जिसपे ये लगा होता है उस पे क्या होता है, फुकनी सुनी होगी, फुकनी, वैसा क्या होता है, होल होता है, तो उससे फूकते हैं, जब उससे मुंह से फूकते हैं या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से फूकते हैं तो एक तरह से बबल जैसा बन जाता है। तो जैसे ये रॉड है, ये रॉड में क्या होता है, हॉलो होती है, और यहाँ पे हमारा जो ये मटेरियल है कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का, ये लगा होता है, ये हाई टेम्परेचर में होता है, जब हम यहाँ से फूकेंगे तो ये बबल जैसा बनेगा, जब बबल जैसे बनेगा उसके बाद हम जैसी डिजायर्ड शेप देना चाहेंगे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीजें बची हुई, मतलब इसकी जो टूटन एक तरह से बच गई, उसको कटलेट बोल दिया गया। अब उस टूटन को मिक्स करेंगे, उसके बाद हीट करेंगे, ठीक है। अगर सिलिकेट के साथ हमने सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों लिए मिक्सचर बनाया, उसके साथ कटलेट मिक्स किया, फिर हमने हीट किया फर्नेस में, जो भी हमारी भट्टी थी, हीट किया, उसके बाद स्लोली हमने उसको क्या कर दिया, कूल डाउन किया। स्लोली कूल डाउन करने के बाद हमको क्या मिला, हमको मिला ग्लास, हमारा प्यारा ग्लास, ठीक है, ग्लास मिल गया। उसका फॉर्मूला वही था जो हमने लिख लिया है। तो ये जो कटलेट है ये वर्क करेगा एज अ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स की तरह मिक्स करेगा, जो मिक्सचर को फाइनली मिक्स करे, ठीक है। अब एक इसका और इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख देते हैं कि जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर है, ग्लास जो है बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ग्लास बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्लास का लाइट में तो बिल्कुल यूज नहीं, मतलब हीट ट्रांसफर में और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर में तो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर कभी बहुत ज्यादा कुछ इन्वेंशन हुई, इसका कुछ मिल गया, ऐसा कोई पॉइंट मिल गया, तो जरूर ये हेल्प करेगा, इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर हम देखेंगे डेकोरेटिव पार्ट में, या स्कल्पचर, वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ग्लास के स्ट्रक्चर्स, ज्वेलरीज बना देंगे, क्रॉकरी बन जाएगी, डेकोरेटिव पीसेस बन जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें बनेंगी, पेंटिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका बहुत अच्छा यूज हो जाता, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर इसका कोई अच्छा यूज हो जाता, हीट या लाइट कुछ गुड कंडक्टर होता, तो मिरेकल की तरह ये काम करता, और हमारे लिए सिल्वर और एल्युमिनियम, ये जो है मटेरियल गुड कंडक्टर है, मेटल्स जो हैं उनका काम कुछ हद तक कम हो जाता, ठीक है। या फिर वो जैसे सिल्वर बहुत महंगा है और ये उससे तो सस्ता ही है, तो ये अच्छे से काम करता, ठीक है। तो जो हुई नहीं है, जो है ही नहीं क्वालिटी, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब ग्लास पर नाम कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा कौन सा एसिड है, एसिड used to write names on glass, acid used to write name on surface of glass। तो ऐसा कौन सा एसिड है
जो यूज किया जाता है ग्लास की सरफेस पे नाम लिखने के लिए, वो है HF। HF जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिख देते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड यूज किया जाता है ग्लास के सरफेस पे नाम लिखने के लिए। जब ग्लास बन रहा होता है तो मेन पार्ट क्या होता है ग्लास का, उसको या तो ग्लास बोलेंगे, सिलिका बोलेंगे, या सिलिकेट बोलेंगे, या फिर क्वार्ट्ज बोल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर SiO2 की जगह क्वार्ट्ज या सिलिका लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास पे। इसको रब करते हैं। पहले के जमाने में जब स्पीच देनी होती थी तो लोग क्या करते थे, याद करते थे या फिर अपने सामने लिख कर रखते थे कि स्पीच दे, अगर कुछ भूल रहे हैं तो उसको देख के बोल दे। अभी क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया जा रहा है। उसमें भी क्या होता है कि हमको जो सामने ऑडियंस बैठी है उसको नहीं, इस एंगल पे फिक्स किया जाता है। वो एक तरह की स्क्रीन ही होती है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, तो उसमें भी ग्लास का मटेरियल यूज किया जाता है। वो इस तरह फिक्स की जाती है कि जो स्पीच दे रहा है वो उसको केवल दिखाई दे, और जो सामने ऑडियंस बैठी है उसको ये ना दिखाए, उसे लगे कि ये तो बिना देखे बोल रहे हैं, बहुत होशियार है ऐसा। और फिर एक और था कि कोई लीडर थे, स्पीच दे रहे थे, और पीछे से कोई वही मतलब जो उनकी स्पीच थी, हो सकता है याद नहीं कर पाए हो, या हेक्टिक उन लोगों का रहता है शेड्यूल, तो याद नहीं कर पाए होंगे, तो पीछे जो उनका कोई असिस्टेंट हो, जो भी हो, PA वगैरह, तो उन्होंने वो बोल रहे थे लाइन, और वो लीडर रिपीट कर रहे थे। तो होता है, हमेशा हर कोई इतना याद नहीं कर पाता चीजें। तो अगर कोई चीज कन्वे करनी है पब्लिक में, या वैसे आपको दिखाना है कि आप बहुत होशियार हैं, तो आप या तो याद कर लीजिए या फिर वैसे। तो ऐसा कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग याद कर लेते हैं, बहुत लोग देख के बातें हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें 30 मार्क खा बन गए। ठीक है, तो अब हम ग्लास पे ही रहते हैं। अब जैसे बहुत लोग याद करके क्या करते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, एक दिन पहले पढ़ते हैं, सब चीज याद हो जाती है। और कुछ लोग साल भर पढ़ते हैं, उनको भी याद हो जाती है। और कुछ लोगों को कभी नहीं याद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहा है बहुत होशियार हो गया है, उसने बस किताबी ज्ञान लिया है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो उतना होशियार नहीं है। तो ये क्राइटेरिया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जो ग्लास है, कलर्ड ग्लास होंगे बहुत सारे, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लास होंगे, वो हम बात करेंगे। पहले तो हम कलर्ड ग्लास की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लास में पहला जो है कैटेगरी कलर्ड ग्लास की बन जाएगी, कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास में जो हमारा फर्स्ट ग्लास हम पढ़ेंगे, जो वो, हाँ, कलर्ड ग्लास क्या होता है बेसिकली, मेटल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल होंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, बस। अब फर्स्ट ग्लास जो हम पढ़ेंगे वो है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड अगर पढ़ा होगा, मतलब जो हमारा ग्लास जिस मटेरियल से बना था, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकेट या क्वार्ट्ज होगा, या सॉरी, क्वार्ट्ज की जगह सिलिका होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर उसके साथ हमने क्रोमियम
मिक्स कर दिया तो हम क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल गया, क्रोमियम ऑक्साइड। अगर ग्लास में पड़ा हुआ है तो वो किस कलर का होगा, वो होगा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर्ड ग्लास। ठीक है। अब जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें यू नहीं यूज किया जाता है। ठीक है। तो कलर की स्पेलिंग अगर आप CLOR लिख रहे हैं तो भी सही है, CLOUR लिख रहे हैं तो भी सही है। ठीक है। सेकेंड है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड है, ऐसा नहीं केवल कोबाल्ट ऑक्साइड, वो पूरा होगा, सोडियम कैल्शियम के ऑक्साइड्स होंगे, साथ में सिलिका क्वार्ट्ज या सिलिकेट होगा। तो अगर कोबाल्ट ऑक्साइड है तो हमारा जो ग्लास होगा वो ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर्ड ग्लास। तो जितने ब्लू कलर के ग्लास दिख रहे हैं आपको उसमें क्या होगा, कोबाल्ट। थर्ड हमारा कलर्ड ग्लास होगा जो आयरन ऑक्साइड से बना होगा, और इसका कलर कैसा होगा, आयरन का कुछ भी होगा तो ब्राउन या ब्रिक रेड कलर का देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्राउन कलर्ड ग्लास। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड का जो होगा वो पर्पल कलर का होगा, पर्पल और रेड मिक्स कर, पर्पल और रेड भी हो तो भी हम यही मानेंगे। ठीक है। पर्पल रेड प्लस दोनों ऐड करके हो। फिर है सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड अगर हमें हमारा ग्लास ऑरेंज कलर का दिख रहा है तो उसमें सेलेनियम ऑक्साइड मिक्स है। ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया हमारा सिक्स्थ जो ग्लास है वो है कैडमियम ऑक्साइड। अगर कैडमियम ऑक्साइड मिक्स है, कैडमियम, अगर हमारे ग्लास के फॉर्मूला में कैडमियम ऑक्साइड मिक्स है तो हमारा ग्लास ब्लड रेड या रेड कलर का दिखेगा, ब्लड रेड कलर का ग्लास होगा। ठीक है। लास्ट है EFG। अगर कोई ग्लास फेरिक ऑक्साइड से बना है, फेरिक ऑक्साइड से बना है, ठीक है, अगर आयरन वर्ड यूज किया है तो ब्राउन, अगर फेरिक है, ये भी आयरन का ही फॉर्म है, आयरन आयरिक क्या था, फेरिक ऑक्साइड है, तो हमारा जो ग्लास का कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर्ड ग्लास होगा, येलो कलर्ड ग्लास। तो ये हो गए जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास है, जो कलर्ड ग्लास है वो ये रहे। ठीक है। अब हमारे पास जो अनकलर्ड है या फिर बेसिकली कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं वो वाले ग्लास के बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर कहीं भी ग्रीन कलर का ग्लास दिख रहा है तो क्रोमियम होगा, ब्लू कलर का ग्लास दिख रहा है तो कोबाल्ट होगा उसमें, ब्राउन कलर का ग्लास होगा तो आयरन होगा, पर्पल कलर का ग्लास होगा तो मैग्नीज होगा, ऑरेंज कलर का ग्लास होगा तो सेलेनियम होगा, ब्लड रेड कलर का होगा तो कैडमियम होगा, और येलो कलर का होगा तो फेरिक होगा। यहाँ पे Fe2+ का होगा, यहाँ पे Fe3+ का होगा, बस इतना अंतर, सबके ऑक्साइड होंगे। तो कलर्ड ग्लास बेसिकली मेटल ऑक्साइड से बने होंगे। ठीक है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ ग्लास में पढ़ते हैं अपना। तो जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्लास है वो क्या है, यूज के बेसिस पे, सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ यूज या फिर उनकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कलर्ड ग्लास तो होते हैं, उनमें टाइप लिख चाहे तो लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं लिखना चाहे तो बेसिकली इसी के टाइप लिखवाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास जो है, जो हमको मिलता है सोडा पीने के लिए या फिर
जो भी हम ग्लास यूज करते हैं केवल पानी इसमें पी सकते हैं, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सोडा वगैरह पीते हैं, वो क्या है, उसको या तो सोडा ग्लास बोला जाएगा या फिर उसको सॉफ्ट ग्लास बोला जाएगा। ये क्या किस में यूज होता है? यूटेंसिल बनाने में, यूटेंसिल मेकिंग, या कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल वगैरह होती है बॉटल मेकिंग, या अल्कोहल वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं बहुत खूबसूरत बनी होती हैं, तो वो भी बनाने में यूज होती है। ट्यूबलाइट बनाने में, विंडो ग्लासेस बनाने में इन सोडा ग्लासेस का यूज होता है, ट्यूबलाइट ग्लास और कौन सा, विंडो ग्लास, विंडो ग्लास। तो ये सॉफ्ट ग्लास यूज होते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो ब्रेक किए जा सकते हैं। देखिए विंडो ग्लास सॉफ्ट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर बाय चांस कोई दुर्घटना हो जाए और ग्लासेस लगे हैं तो ग्लासेस इजीली ब्रेक हो जाए, बाहर से अगर कोई देख रहा है तो कि अंदर प्रॉब्लम है। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्राउन ग्लास बोलते हैं। क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास हमारे स्पेक्टिकल्स या चश्मे वगैरह में यूज होता है। यूज इन मेकिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, या फिर लेंसेज, लेंसेज जो बनाए जाते हैं, जैसे धूप वाले ग्लास उसमें तो दूसरा होता है, लेकिन जो व्हाइट कलर के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं क्राउन ग्लास में, ठीक है। तो क्राउन ग्लास में क्या होता है, लेंस बनाते हैं, जो व्हाइट कलर के लेंस होते हैं, या फिर स्पेक्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के स्पेक्टिकल्स बनते हैं, उनमें क्राउन ग्लास यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्रूकर ग्लास की। अब क्रूकर ग्लास बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ तो जरूरत होती है, जो ड्राइव करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है क्रूकर ग्लास। मेरा तो ऐसा है कि मैं डे में भी लगाती हूँ, नाइट में भी लगाती हूँ, अगर मुझे लाइट करना है तो क्रूकर ग्लास किस में यूज होता है? सन ग्लासेस या फैंसी ग्लासेस बनाने में, यूज इन मेकिंग ऑफ। तो सन ग्लासेस लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय जो लाइट है बहुत ज्यादा हाई हो रही है, मतलब अभी तो सर्दी गर्मी की बात कर रहे हैं। यूज इन मेकिंग ऑफ सन ग्लासेस, सन ग्लासेस जरूर पहनने चाहिए। और फैंसी ग्लासेस भी इनको बोलते हैं, ठीक है, फैंसी ग्लासेस भी यही होते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड। और क्रूकर ग्लास में सेरियम ऑक्साइड होता है, सेरियम ऑक्साइड की लेयर होती है, हैज सेरियम ऑक्साइड जो प्रोटेक्ट करती है, हैज लेयर ऑफ सेरियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट आवर आईज, हमारी आंखों को फ्रॉम यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारे पास फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या बनते हैं, कैमरा के लेंसेज बनते हैं, ठीक है। जो पहले स्टिल कैमरा आते थे उनमें तो वो जिनके घरों में होते थे उन्होंने देखे होंगे बहुत सारे लेंसेज यूज करे, पास के, दूर के, फिर एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर फोकस करना है तो वो उसमें टाइम लगता था फोटो खींचने में। अब तो हमारे पास मोबाइल है, वो अपने आप एक ही लेंस से सारी चीजें एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो यूजेस इन लेंसेज ऑफ कैमरा या इलेक्ट्रिक बल्ब, जो फ्लिंट ग्लास है यूज इन लेंसेज ऑफ कैमरा और यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ ग्लास है, वो है पायरेक्स ग्लास। फिफ्थ है पायरेक्स ग्लास। अब पायरेक्स ग्लास जो है ये ओवन में यूज किया जाता है। अवन होता है, ओवन या अवन जो बोलते हो आप, तो अवन में यूज होता है। जो अवन का जो सरफेस बना होता है ना, जो डोर वगैरह जो बोलते हैं ना, विंडो जो खोलने के लिए बनी होती है, उस पे लगाओ।
माइक्रोवेव बोल सकते हैं, अवन बोल सकते हैं। तो यूज्ड इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बेसिकली वो वेव होती है जो उसके अंदर यूज की जाती है, और हम अवन बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिकली नाम होता है वो अवन होता है। और इसको एक्सपेंशन लेस बोलते हैं, हीटिंग एक्सपेंशन लेस होता है ये, हीटिंग एक्सपेंशन लेस ग्लास होता है। मतलब गर्म करने पर इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ठीक है, मतलब ग्लासेस ऐसे होते हैं, हीट किया तो ग्लास का कुछ ना कुछ सरफेस में एक्सपेंशन हो गया, मतलब उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, शेप में चेंज आने देखने को मिला, लेकिन ये वाले ग्लास में ऐसा नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर दो ग्लास और बचेंगे, एक होगा हमारे पास जेना ग्लास, दूसरा होगा फोटोक्रोमेटिक ग्लास। जेना ग्लास जो है बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, और जो फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होते हैं वो टेलीस्कोप वगैरह में यूज किए जाते हैं। जेना ग्लास भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, सभी जितने ही है सभी इंपॉर्टेंट है। तो उपसो लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। सिक्स्थ जो हमारे पास है वो है जेना ग्लास। जेना ग्लास या जेना ग्लास कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी ग्लास होता है, और यूज्ड इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेवेंथ जो हमें मिला वो है फोटोक्रोमेटिक। फोटोक्रोमेटिक ग्लास लाइट की जो रेस को कन्वर्ट करता है, यह देखने में इन टेलीस्कोप। ठीक है, कहाँ यूज हो रहा था, यूज इन टेलीस्कोप मेकिंग। कौन सा यूज हो रहा था, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। ग्लास फिनिश हो गया है मेरी तरफ से, आप नोट्स बनाइए, पढ़िए। रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल 30 मिनट्स, अगर इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो हो सकता है 20 मिनट या 25 मिनट में ही फिनिश हो जाए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो केमिकल बॉन्डिंग की होगी। केमिकल बॉन्डिंग ये बेसिक वाला है, अगर आप 11th-12th में हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। केमिकल बॉन्डिंग जो हायर वाला है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, मतलब जेई मेंस वगैरह या एडवांस के लिए है, वो अलग से पढ़ाएंगे, उसकी क्लास अलग होगी। ये जनरल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, इसकी क्लास बहुत बेसिक होंगी। बेसिकली वही चीजें होंगी जो पूछी जा रही हैं, जो लोअर लेवल के एग्जाम्स हैं, सी है, डी है, सी डी ग्रुप वाले एग्जाम्स हैं उनमें। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपके सजेशन होंगे उसको हम लोग तुरंत अमल में लाएंगे, और देखेंगे हमसे कोई, अगर कोई आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको दोबारा से अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।